बांदा के बहुचर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड प्रकरण पर मृतक अमन त्रिपाठी के परिजन इंसाफ मिलने तक अमन की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे। अमन त्रिपाठी के माता पिता ने अपनी इस प्रतिज्ञा की जानकारी लिखित तौर पर डीएम बांदा को दे दी है और आज मृतक के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के सामने भी अमन त्रिपाठी के परिजनों ने यूपी सरकार की जांच एजेंसियों को नकारते हुए सीबीआई जांच और इंसाफ मिलने तक अस्थियों को विसर्जन न करने का प्रण लिया। अमन के घर पहुंचे सपा नेताओं ने अमन त्रिपाठी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हर संघर्ष में शामिल रहने का वचन दिया और इस मामले को विधानसभा सत्र में जोर शोर से उठाने की बात कही। बता दें कि 11 अक्टूबर को 14 साल का अमन त्रिपाठी रहस्यमय ढंग से लापता हुआ था और एक दिन बाद उसका मोबाइल सड़क के किनारे मिला था और अमन त्रिपाठी के दोस्तों को हिरासत में लेने के बाद दोस्ती की निशानदेही से अमन की लाश के नदी से बरामद हुई और उसके कपड़े से कई किलोमीटर दूर एक ढाबे के पास बरामद किए। इस मामले में पुलिस का रवैया शुरू से ही संदेह के घेरे में था। यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी उंगलियां उठी थीं और लखनऊ से आई एसआईटी टीम की मेडिकल रिपोर्ट में बांदा मेडिकल टीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत साबित हुई थी। इस मामले को लेकर कई हफ्ते धरना प्रदर्शन होता रहा और पुलिस की जांच इधर से उधर की जाती रही, लेकिन सत्ता के रसूख में पुलिस ने अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं की। यहां तक कि मृतक अमन के परिजनों ने के रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद भी शाम को उसके शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया, जबकि परिजनों का कहना था कि उसका अंतिम संस्कार चिता में नहीं किया जा सकता। इस मामले को 1 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ज्यों की त्यों हमारे नजर में ऐसे की ऐसी पड़ी है और ज्यों की त्यों हत्यारों को बचाने में लगी है। इसी मामले में आज समाजवादी पार्टी के सांसद विशंभर निषाद, सपा एमएलसी मान सिंह समेत 8 लोगों का प्रतिनिधि मंडल सपा मुखिया के निर्देश पर मृतक के घर पहुंचा। उनसे सारी जानकारी ली। मृतक के परिजनों ने अमन की अस्थियां विसर्जित करने से इनकार कर दिया। उनका साफ कहना है कि जब तक उनके बेटे के हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती, तब तक वो अपने बेटे की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे। गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। जी बताइए जी, क्या कहना है आपको? मैं मधु त्रिपाठी बोल रही हूँ। मैं अपने अमन के न्याय के लिए सीबीआई या न्यायिक जांच पे ही भरोसा करती हूँ। जो ये जांच हो रही है सब इनमें खाना पूर्ति दिखाई जा रही है और जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपने अमन का न्याय के लिए ही लड़ती रहूँगी कि मुझे न्याय पहले मिले कि ऐसे कौन हत्यारे हैं जो मेरे अमन ने क्या इतनी गलती की थी कि उसको मार डाला। कल एक लेटर दिया आपने जिलाधिकारी के सामने कि हम अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। हम अस्थियां विसर्जन नहीं करेंगे जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाएगा। अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को देंगे। अब इनसे व्यक्तित्व मिलेंगे। इन्होंने पत्रावली भी दी है, पूरा डिटेल में पत्रावली दी है और ये पत्र जो की मांग कर रहे हैं इन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और हमारे बच्चे की हत्या की गई है और जो हत्यारे हैं, दोषी हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये पीड़ित लोगों की मांग है जो कि हम लोग के सामने बयान दिए हैं और लिख के भी दिया है। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने भी काफ़ी देर कर दी यहाँ तक। जिस दिन घटना हुई थी, चूँकि घटना के तुरंत बाद हमारे सुशील त्रिवेदी जी, ये लोग, इनके पूरे पार्टी के लोग आए थे। हम लोग बाहर थे। मैं जैसे ही बाहर से आया, मैं तुरंत एक बार इनके पीड़ित परिवार से होकर गया और मैंने अपने स्तर से महामहिम राज्यपाल जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को और अपने पार्टी को हमने लिख के भेजा था। और जब सुशील त्रिवेदी सब लोग गए, उसी के तारकम में ये कमेटी बनी और कमेटी आज एक 8 सदस्यीय हमारा दल आया है और विस्तृत में जांच करके अपनी रिपोर्ट जो है माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है घमंड में और अहम में चूर है। हम समझते हैं कि 300 से ज़्यादा जो आंकड़े बताते हैं ब्राह्मणों की हत्या हुई और ब्राह्मणों की नहीं, आए दिन जो है ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आए दिन बच्चियों की हत्या हो रही है। और आजमगढ़ में तो एक थाने में एक बेटी बलात्कार की शिकार थाने में रिपोर्ट लिखाने गई तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, मार के भगा रहे थे तो फिर उसी को उल्टा बंद कर दिया थाने में, उसने आत्महत्या किया। हाथरस कांड ले, कितने कांड हैं। पूरी तरह से जो है यूपी जो है
जो है जंगल राज हो गया है और पूरी तरह से जो है जनता परेशान है। और हम समझते हैं कि ऐसी घटनाओं की जो जघन्य अपराध हैं इनकी शासन को, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को जांच करानी चाहिए। हमारा जो जांच दल आया है, हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और मैं व्यक्तिगत अपने स्तर से इसको अभी 29 नवंबर से पार्लियामेंट चलने वाली है। मैं चूँकि सीबीआई जांच केंद्र का विषय है तो मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि इस अमन त्रिपाठी हत्याकांड की जो है सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये सरकार में कोई देख रहे हैं किसानों के ऊपर गाड़ी दौड़ाई जा रही है, कितनी अगर कही जाए तो रात में जला गया। तो साहब किस तरह का यहाँ पे जांच टीम बनाई गई और किसके आदेश पर यहाँ पर आया? ये जांच टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार बनाई गई है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि पीड़िता के माँ से जब हम लोग बात कर रहे थे तो जो व्यथा उन्होंने सुनाई कि मैंने कहा कि बच्चे की लाश को न जलाइए, ये हमारे हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ, और ज़बरदस्ती लाश को जला दिया जाता है शाम को 6 बजे। और न्याय मांगने के लिए जब माँ बाप थाने के तक जाते हैं तो उल्टा उनको धमकाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा धमकाया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों द्वारा धमकाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र, संविधान सबकी धज्जियां उड़ाते हुए और मानवता की जो ये निर्मम हत्यारे हैं इनको बचाने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पर हम लोग समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि पीड़िता के जो माँ बाप हैं कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम अपने बच्चे की अस्थियों तक को विसर्जन नहीं करेंगे। तो हम आश्वस्त करते हैं कि इस लड़ाई में हर पल हम लोग आपके साथ रहेंगे और हत्यारों को निश्चित रूप से सज़ा दिलाने के लिए हम लोग आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे।